आज हम रूथ की पुस्तक में पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये इप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत ने उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्ष्य दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बेतलहम पहुंची। रूथ की पुस्तक में परिपक्व और निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर वर्णन मिलता है। नाओमी को अपनी दो बहुओं रूथ और ओरपा की चिंता थी। उसने उनसे अपने घर मायके वापस जाने का आग्रह किया। ओरपा ने नाओमी को छोड़ दिया, लेकिन रूथ ने नाओमी की खुशी और समृद्धि के लिए अपनी सास के साथ एक विदेशी भूमि पर जाने का फैसला किया। रूथ ने कहा, जहाँ तुम जाओगी मैं वहाँ जाऊँगी और जहाँ तू रहे वहाँ मैं रहूँगी। तेरी प्रजा मेरी प्रजा ठहरेगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। रूथ नाओमी और नाओमी के परमेश्वर से चिपकी रही, लेकिन ओरपा ने अपने लोगों और देवताओं के पास लौटने का फैसला किया। रूथ की यह परिपक्व प्रतिक्रिया निस्वार्थ और बिना शर्त प्रेम का एक उदाहरण है।
रूथ की किताब इलीमेलेक और उसके परिवार की कहानी से शुरू होती है, जब वे अकाल के दौरान बेतलहम यहूदिया छोड़कर मोआब देश में बस गए थे। क्या उन्होंने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और सलाह मांगी? हमें नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हम नाओमी के जीवन में परिणाम देखते हैं। नाओमी ने न केवल अपना परिवार खोया बल्कि धन संपत्ति भी खो दी। नाओमी दयनीय स्थिति में थी, इसलिए वह खुद को मारा कहती थी, जिसका मतलब होता है कड़वा। परंतु उसने मोआब देश में सुना था कि यहोवा ने अपनी प्रजा की सुधि ली है, अर्थात उनको भोजन दिया है। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति वफादार है, इसलिए उसने अपने लोगों के बीच अपने देश वापस जाने का फैसला किया। उसकी बहुएं भी उसके साथ हो गई, लेकिन उसने उनसे वापस जाने के लिए कहा। ओर्पा वापस चली गई, लेकिन रूथ नहीं गई। रूथ के नाओमी के पीछे चलने का क्या कारण था? यह केवल इसलिए था क्योंकि उससे उसके लिए दया थी, या क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसमें कुछ अलग देखा था? मोआबी होने के कारण रूथ यहोवा की उपासना आराधना नहीं करती थी। वो ये यहूदी परिवार में शादी के बाद उसने उस परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं देखा। लड़कों का कम उम्र में ही मर जाना उन दिनों में एक शाप के समान माना जाता था। ये सारे दुख के बावजूद रूथ ने अपनी सास नाओमी के साथ रहना चुना। जैसे हमने देखा, रूथ ने कहा, मुझसे विनती न कर कि मैं तुझे छोड़ दूँ। रूथ के अंदर अदृश्य विश्वास था, क्योंकि रूथ ने नाओमी में अच्छाई और सद्गुण को देखा, उसकी सभी परीक्षाओं में एक जीवित गवाह के रूप में। रूथ के पास एक साहसी हृदय, एक निस्वार्थ उद्देश्य, एक आज्ञाकारी आत्मा और यहूदियों के परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए एक अदृश्य विश्वास था, जो आगे जाकर उसके लिए अच्छा साबित हुआ। जब हम अपने चारों ओर सभी अच्छी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि चिन्ह और चमत्कार, तो परमेश्वर पर भरोसा करना और उन्हें स्वीकार करना बहुत आसान है। लेकिन जब रूथ ने परमेश्वर को स्वीकार किया तो उसने इनमें से कुछ भी नहीं देखा था। क्या हम भी कठिन परिस्थितियों में, परीक्षणों के समय परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, यह जानते हुए कि वह नियंत्रण में है? क्या हमारा जीवन दूसरों को जीवित परमेश्वर की ओर प्रेरित और आकर्षित करता है? यह हमें सोचना होगा। नाओमी का अर्थ होता है मीठा और बेतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर। तो नाओमी, जिसके नाम का अर्थ मीठा है, जब बेतलहम में अकाल पड़ा रोटी के घर में, वह एक परिवार के रूप में रहने के लिए मोआब की भूमि पर चली गई, जो परमेश्वर के लिए घृणित थी। परंतु वह वहीं जाकर रहने लगे और 10 वर्ष तक वहीं रहे। उसने अपने प्यारे पति और दोनों बेटों को खो दिया और अकेली रह गई। हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे अकाल के दौरान भी हमें पोषण देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करता है। आज अकाल के कारण हमारी आत्मा भूखी हो सकती है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचनों का अकाल हो सकता है। यदि हम उन स्थानों की रोटी खाएं जो परमेश्वर के लिए घृणित है, और यदि हम वही करें, तो हम अपने दुल्हे प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाएंगे और अकेले रह जाएंगे। अब नाओमी ने मोआब देश में सुना कि यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रजा को भोजन दिया है, और वह उस स्थान को छोड़कर जहाँ वह रहती थी, अपनी दोनों बहुओं के साथ बेतलहम को लौट गई। नाओमी और उनकी 2 बहुओं ने 3 विधवाओं के रूप में शुरुआत की। कल्पना कीजिए कि अपने प्यारे पति और दोनों बेटों को खोने के बाद उसे कितना दर्द हुआ होगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। ओर्पा ने अपनी सास को चूमा और उनकी सलाह के अनुसार वापस चली गई। लेकिन रूथ ने कुछ अलग ही प्रतिक्रिया दी। सास बहू के प्यार भरे रिश्ते के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। क्या बढ़िया गवाही है। रूथ न केवल अपनी सास नाओमी से प्रेम करती थी, लेकिन वह नाओमी के परमेश्वर से भी प्रेम करती थी और उसे स्वीकार करती थी। रूथ एक गुणी महिला थी। आज कई मसीही परिवारों में सास और दामाद के बीच का रिश्ता बिल्कुल
अच्छा नहीं होता है। सास और बहू के बीच का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो क्या हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार कर सकते हैं, जैसे नाओमी ने भी किया है? बड़े नुकसान और दुख के समय में कड़वाहट महसूस करना और परमेश्वर की अच्छाई पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन उसने अपना दुख नहीं छिपाया या दिखावा नहीं किया कि सब कुछ अच्छा है। इसके बजाय उसने खुले तौर पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उसके दुर्भाग्य के लिए परमेश्वर का हाथ जिम्मेदार है। हालांकि बाद में रूथ की पुस्तक में हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे उदारतापूर्वक नाओमी और रूथ को आशीष देते हैं। नाओमी के जीवन में ये बदलाव हमें याद दिलाता है कि हमारी कड़वाहट हमारी कहानी का अंत नहीं होता है। हमारी कठिन परिस्थिति हमारी कहानी का अंत नहीं होता है। यहाँ तक कि जब हम खालीपन और उदास महसूस होते हैं, तब भी परमेश्वर काम कर रहे होते हैं, अक्सर उन तरीक़ों से जिन्हें हम उस समय देख नहीं पाते या तो हम समझ नहीं पाते। नाओमी की तरह अपनी कड़वाहट और दुख की परिस्थितियों में हमारी भावनाओं को व्यक्त करना ठीक है। परमेश्वर हमारी निष्ठा को नियंत्रित कर सकते हैं और चाहते हैं कि हम अपने आप को उनके पास लेके जाएं, जिसमें हमारा दर्द भी शामिल हो सकता है। नाओमी की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी कड़वाहट को आशीष में बदल सकते हैं। इस विश्वास पर कायम रहे कि वह अपने समय और अपने तरीके से हमारी परिस्थितियों का निवारण कर सकते हैं और करेंगे भी। तो चलिए हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने लाए, यह जानते हुए कि वह हमारी सभी भावनाओं को संभाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।